माँ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें सभी लोग व्यस्त रहते हैं और व्यस्त रहने के साथ में सभी लोगों का व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ जो छोटे छोटे बालक हैं वो वीर होते हैं और जो बालिकाएं हैं वो भी वीर बाला होती हैं। ऐसे ही मैं आज एक ऐसी वीरांगना जिसने भारत देश को एक ऐसा अपना सहयोग दिया, उनका बलिदान हुआ और उनसे भारत देश को स्वतंत्र होने में बहुत बड़ी सफलता मिली। भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की सत्ता थी और अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेजों के अत्याचार, उनका विरोध गांव में हो रहा था। गांव में विरोध हो रहा था, गांव में विद्रोह हो रहा था, लेकिन उस विद्रोह का असर बिल्कुल नहीं हुआ और उस विद्रोह को सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 में एक संगठित कार्यक्रम बनाया गया और उस संगठित कार्यक्रम को संगठित संग्राम का शीर्षक दिया। इस संगठित संग्राम को लीड करने वाले कुछ एक वीर पराक्रमी योद्धा थे और उन वीर और वीरांगनाओं में झांसी की रानी एक थी। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ। बचपन में इनका नाम मनु था। प्यार से इनको परिवारीजन मणिकर्णिका कहते थे। इनके पिताजी श्री मोरोपंत तांबे और माताजी श्रीमती भगीरथी बाई थी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई, जो मनु नाम और मणिकर्णिका नाम से जानी जाती थी, उनके शौक बहुत ही निराले थे। उनका जो शौक था वो घुड़सवारी, उनका विशेष प्रिय शौक था। तीरंदाजी, तलवारबाजी और ऐसे साहसिक खेल जिनमें बल का प्रयोग हो और युद्ध कौशल, युद्ध कला, युद्ध करना और पुरुषोचित कार्यों में विशेष रुचि लेना, ये मनु के शौक थे, मणिकर्णिका के शौक थे। नाना साहब पेशवा बचपन से ही इनके साथी थे और उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह प्रथा थी। तो 7 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई, इनका विवाह हो गया। झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ और इनके विवाह होने के बाद में आपको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। आप रानी लक्ष्मीबाई कहलाई गई। लेकिन कुल मिलाकर के इनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। वैवाहिक जीवन में अनेकों कष्ट परेशानियां इन्होंने झेली। जब ये 18 वर्ष की हुई तो इनके पति का देहांत हो गया, यानी रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। आप ये देखिए, जब गृहस्थ आश्रम को भोगने की उम्र होती है और उस समय कोई भी अगर लड़की विधवा हो जाए तो उसका जीवन कितना पहाड़ सा जीवन होता है। और इसमें भी परेशानी की बात यह थी कि रानी लक्ष्मीबाई निसंतान थी, उनके कोई बालक नहीं हुआ। जब उनके कोई बालक नहीं था तो
राजा ने अपनी मृत्यु से पहले एक दत्तक पुत्र लिया, क्योंकि उस समय जो जमीन थी, जागीर थी, राज्य थे, उन पर अंग्रेजों के कब्जे हो रहे थे। और इस सभी चीजों को देख करके राजा ने मृत्यु से पूर्व दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अंग्रेजों ने इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया, इसको मान्यता नहीं दी। और ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिशर्स ने यह निर्णय लिया कि इस राज्य को हम अपने में मिला लें, ऐसी घोषणा कर दी। इसको सुनकर के महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जो कि उनका एक ध्येय वाक्य बना। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्हीं की पार्टी माने उन्हीं की सेना में एक व्यक्ति थे, सरदार सदाशिव। सरदार सदाशिव को अंग्रेजों ने विद्रोह के लिए रानी के खिलाफ उकसाया और विद्रोह करा दिया। यानी झांसी की सेना में ही सरदार सदाशिव झांसी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा था। और झांसी से 50 किलोमीटर दूर ककोरा किले पर उसने अधिकार कर लिया। लेकिन झांसी की रानी ने अपने पराक्रम से उसको भी परास्त किया, उसके दांत खट्टे कर दिए। इधर में ओरछा के दीवान नत्थे खां का हमला हुआ और नत्थे खां के पास में 60,000 सैनिक थे। लेकिन रानी ने अपने पराक्रम से अपनी सेना के साथ मिलकर के और नत्थे खां के भी दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ा मोर्चा संभाला। दूसरी ओर अंग्रेजों के विरुद्ध सेना में भी विद्रोह होने लगा था और अपने जो सैनिक थे, सेना में जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, विरोध कर रहे थे और वो परिलक्षित हो रहा था। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने यानी झांसी की रानी ने पूरी बागडोर, पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ में लेकर के पूरी प्लानिंग करने लगी कि झांसी को कैसे सुरक्षित किया जाए। उसी समय जनरल ह्यू रोज का झांसी पर हमला हुआ, झांसी पर अटैक किया और 22 मार्च 1858 में हुए दामोदर राव को पीठ पर बांध करके झांसी की रानी युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। घमासान युद्ध हुआ। 8 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंग्रेजों को झांसी की रानी ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन झांसी एक मोर्चे पर अकेली सी पड़ रही थी। ऐसा देख करके तात्या टोपे भी उनके साथ आ गए। 9वें दिन उनके साथ उनकी सहायता के लिए आ गए और तात्या टोपे के पास में साथ में 20,000 सैनिक थे। लेकिन यह सेना भी अंग्रेजों की सेना के खिलाफ बौनी दिखाई दे रही थी। ऐसा मन में विचार करके और अंग्रेजों ने और सेना बुलाई और सेना बुला करके कई गुनी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा। रानी ने योजना के अनुरूप अपनी यात्रा कालपी को प्रारंभ करी और कालपी पहुंच गई। कालपी से रानी ग्वालियर आ गई और 17 जून 1858 को
ब्रिगेडियर स्मिथ के साथ में युद्ध हुआ, युद्ध घमासान हुआ और उस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का जीवन कष्ट में रहा, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए किस तरह से जीवन का बलिदान किया। उनका जीवन उन्होंने अमूल्य रूप में था, लेकिन उसका बलिदान कर दिया। उनके ही एक विश्वास पात्र गंगादास जी थे। गंगादास जी ने उनके शव को लेकर के एक झोपड़ी में रख करके उसमें आग लगा दी, जिससे कि अंग्रेजों के हाथ उनका शव ना लगे, अर्थात उसकी अंत्येष्टि कर दी, शव की अंत्येष्टि कर दी। और उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि रानी की अवस्था केवल और केवल 22 वर्ष 7 महीने थी, यानी वे केवल 22 वर्ष 7 महीने ही जीवित रही। और उनकी बहादुरी और उनके पराक्रम को देख करके हम कह सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई को हम सादर नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अगर देशभक्ति हो तो इस तरह की उत्कट देशभक्ति हो जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई में थी। हम उनको नमन करते हैं और उनके बलिदान को, जो उनका बलिदान अविस्मरणीय है, जो भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको, उनके बलिदान को भी नमन करते हैं। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूं और आप सभी को भी मैं सादर नमस्कार और थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।